नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद कुंज में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के 14 दिन। गरुड़ पुराण में बताई गई आत्मा की यात्रा के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और कैसे इस समय को सही तरीके से समझना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के पहले 14 दिन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होते हैं। इस समय में आत्मा का शरीर से अलग होने और अगले जन्म के लिए मार्ग तय होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो चलिए हम विस्तार से समझते हैं कि इन 14 दिनों में आत्मा के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। 3 दिन, आत्मा का शरीर से विलग होना। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है। पहले 3 दिन इस प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय में आत्मा शरीर के आसपास भ्रमण करती है। आत्मा को ये एहसास होता है कि उसने शरीर को छोड़ दिया है। इसके बाद आत्मा शरीर के पास रहते हुए अपने परिवार और रिश्तेदारों को देख सकती है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। 4 से 7 दिन, यमराज का प्रवेश। चौथे दिन से 7वें दिन तक आत्मा यमराज के द्वारा लिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज और उसके दूत आत्मा को अगले जीवन के लिए तैयार करते हैं। इस दौरान आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। ये समय है जब आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कष्ट या सुख भोगने का प्रारंभ होता है। अगर आत्मा को शांति और मोक्ष मिलनी होती है तो उसे उपयुक्त मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन अगर कर्मों के कारण दंड मिलना तय होता है तो आत्मा को यमराज के दूतों के साथ नरक की यात्रा शुरू करनी पड़ती है। 8 से 10 दिन, पितरों का आह्वान। 8वें दिन से 10वें दिन के बीच आत्मा को पितरों का आह्वान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय के दौरान आत्मा को अपने पितरों से शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार के सदस्य यदि मृत्यु के बाद तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो ये आत्मा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस समय में आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस समय को अगर परिवार वाले सही तरीके से मानते और श्रद्धा से तर्पण करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और उसकी यात्रा आसान हो जाती है। 11 से 13 दिन, आत्मा की यात्रा का निर्धारण। 11वें से 13वें दिन तक आत्मा की यात्रा पूरी तरह से तय हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय में आत्मा की यात्रा के रास्ते का निर्धारण होता है। अगर आत्मा को अगले जन्म में जन्म लेना है तो उसका रास्ता तय होता है। वहीं अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वो मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। ये 14 दिन का समय आत्मा के अगले जीवन की दिशा तय करने वाला होता है। 14 दिन, आत्मा का अंतिम विश्राम। 14वें दिन आत्मा का अंतिम विश्राम होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन आत्मा का शरीर से पूर्ण रूप से संबंध टूट जाता है और वह अपनी यात्रा को समाप्त करती है। इस दिन से आत्मा के लिए पुनर्जन्म या मोक्ष का निर्णय हो चुका होता है। परिवार वालों द्वारा की गई धार्मिक क्रियाएं और श्राद्ध इस समय आत्मा की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के ये 14 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय में आत्मा की यात्रा तय होती है और अगला जीवन या मोक्ष का मार्ग निर्धारित होता है। यदि हम इसे समझें और अपने कर्मों को सही दिशा में रखें तो हम अपने और हमारे प्रियजनों के आत्मिक शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस बारे में क्या सोचा। धन्यवाद और जय श्री राम।